जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करूंगी। वैसे आप लोग प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथाएं सुनते हैं, जो आप सभी भक्तों के द्वारा ही मेरे साथ शेयर की जाती है। परंतु कमेंट बॉक्स में बहुत सारे भक्त यह सवाल पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी हम ये कैसे समझे कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं। हम तो नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अपने लल्ला से बहुत प्रेम करते हैं, पर हम ये कैसे जान पाए कि लड्डू गोपाल ने हमारी सेवा को स्वीकार किया है, हमारी पूजा को स्वीकार किया है। क्या लड्डू गोपाल अपने भक्तों को कोई ऐसा संकेत नहीं देते जिससे हम भक्त ये समझ सके, हम ये जान सके कि लड्डू गोपाल ने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया है और हमारी सेवा से वो प्रसन्न है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के उस सवाल का जवाब दूंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस किस माध्यम से, किन माध्यमों से यह समझ पाओगे कि लड्डू गोपाल ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है। किन संकेतों के माध्यम से आप यह जान पाओगे कि ठाकुर जी आपकी सेवा से प्रसन्न है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप भक्तों के सवाल का जवाब देने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों का मार्गदर्शन होगा। आप भी ये समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल आपको कब क्या संकेत दे रहे हैं। आपके ठाकुर जी, आपके बाल गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं, उन्होंने आपकी सेवा को स्वीकार किया है या नहीं। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय बताऊंगी, बातें बताऊंगी, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे और आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मेरी इन बातों से आप सभी अपने आप को जोड़ पाओगे और आप यह समझोगे कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। दोस्तों प्रथम बात देखिए, कई बार भक्तों के साथ ऐसा होता है। मानिए कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, घर में, आंगन में, कमरे में, हॉल में, कहीं भी, तो अचानक से आपको ऐसा महसूस हुआ जैसे आपको कोई सुगंधित चीज की खुशबू आई। मतलब आप कमरे में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या फिर हॉल में बैठे हैं, आंगन में बैठे हैं, लेकिन आपको अचानक से कुछ बहुत अच्छी सुगंध आती है। और ध्यान रखिए वो सुगंध भी वैसी ही होगी जो आपको पसंद हो। मतलब कई सारे ऐसे सुगंध होते हैं ना जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, परंतु गौर कीजिएगा जब भक्त को घर पर अचानक से कोई सुगंध आती है ना, तो वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आपको मतलब महसूस होगी। कई बार आप बैठकर माला जाप कर रहे हैं, आप अपना ध्यान ठाकुर जी पर लगाए हैं, या फिर आप माला जाप करने में पूरा ध्यान लगाए हैं, आप अपने लड्डू गोपाल राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं, पर अचानक से आपको कोई सुगंध आ जाएगी, तब आप यह निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपके आसपास, आपके घर पर, उस स्थान में ठाकुर जी हैं और उस समय वो आपको देख रहे हैं। अब रही दूसरी बात, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं और आरती के लिए जब आप दिया जलाते हैं, तो प्रत्येक दिन की तुलना में उस दिन आपके दिए में जो लौ उठती है ना, वो कुछ ज्यादा ही ऊपर उठती है। या फिर कभी ऐसा भी होता है, कई भक्तों के साथ ऐसा देखा गया है कि उन्होंने जो दिया जलाया होता है, तो जलते हुए दिए की लौ में उन्हें कोई आकृति बनी हुई दिखाई देती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी सेवा को आपके ठाकुर जी ने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि आज वो आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न भी हुए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं और उस दिन आप अपने ठाकुर जी से अपनी कोई भी मनोकामना मनवाना चाहते हैं, उनसे मांगना चाहते हैं, तो उस दिन बिना सोचे समझे बेझिझक मांगिए, क्योंकि उस दिन आपके लड्डू गोपाल आपसे अत्यंत प्रसन्न है। उस दिन आप अपने लड्डू गोपाल से जो भी मांगोगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो जरूर पूर्ण होगी। अब तीसरी बात देखिए, कभी ऐसा होता है कि जब आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने अभी आप बैठे ही हैं, तभी आपके घर पर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, या फिर दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाए, या फिर ध्यान रखिएगा कि पूजा करते हुए अगर आपके कानों में गौ माता की आवाज आती है, मतलब आपके दरवाजे पर कोई गौ माता आ जाए, तो यह आपके लड्डू गोपाल का शुभ संकेत है। बिल्कुल निश्चिंत होकर यह मानिए कि आपके लल्ला आपकी सेवा से प्रसन्न है। अब दोस्तों चौथी बात,
देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूजा करने बैठी हैं और पूजा करने के दौरान ठाकुर जी की सेवा के दौरान आप इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, मतलब इतना खो जाते हैं कि आपकी आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है आप क्यों रो रही हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बस आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बस आप अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी के आगे रोए ही जा रहे हैं। तो यह भी आपके लड्डू गोपाल का एक संकेत है। ठाकुर जी ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है और वो आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। तभी भक्त के मन में यह भाव उत्पन्न होता है। यहाँ एक बात मैं और कहूँगी, जब आपके साथ ऐसा होने लगे ना, तो आप मान लीजिए कि जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उतना ही प्रेम, बल्कि उससे कई ज्यादा प्रेम आपके लड्डू गोपाल भी आपसे करते हैं। आपके मन में ठाकुर जी को देखकर उनकी सेवा के दौरान अगर भावुकता का भाव आता है, आंखों से आंसू आते हैं, मतलब आपके लड्डू गोपाल आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न है। अब पांचवी बात, देखिए कई बार आप जब मंदिर जाते हैं और मंदिर में आप ठाकुर जी के आगे नतमस्तक है, हाथ जोड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, या फिर मंदिर में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, मतलब आप मंदिर के अंदर अभी दर्शन ही कर रहे हैं, तभी अचानक से पुजारी जी आपके पास आ जाते हैं या फिर आपको ही बुला लेते हैं, या फिर मंदिर का कोई व्यक्ति आपके पास आकर या फिर आपको बुला के कोई फूल दे दे, ठाकुर जी को चढ़ाया हुआ कोई फूल आपको दे दे, या फिर कोई प्रसाद दे दे, प्रसाद के रूप में कोई एक फल ही दे दे, तो यहाँ भी आप यह समझिए कि आपके ठाकुर जी से, भगवान से आपका कनेक्शन डायरेक्ट बन रहा है। मतलब जैसे आप दिल से लड्डू गोपाल को मान रहे हैं ना, भगवान को मान रहे हैं, ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही दिल से आपका कनेक्शन आपके भगवान के साथ बन रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे भक्त जो मतलब दर्शन के लिए लाइन पर लगे हुए हैं और आप भी उसी लाइन में है, पर अचानक से मंदिर से कोई आ जाए, कोई पुजारी आ जाए और आपको कोई पुष्प दे दे, प्रसाद दे दे, या फिर आपके हाथ में कोई पुष्प प्रसाद थमाकर वहाँ से चला जाए, तो यह सभी तभी होगा जब आप पर ठाकुर जी की कृपा होगी, ठाकुर जी आप पर प्रसन्न होंगे। अब रही छठी बात, तो देखिए कभी ऐसा होता है कि आप किसी मंदिर में गए हैं जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, या फिर कीर्तन में आप गए हैं, भागवत कथा में गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पर भीड़ है, और जब आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं ना, तो उस समय जब आप ठाकुर जी के आगे नतमस्तक होते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं ठाकुर जी के, या फिर आप दर्शन करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वहाँ आसपास कोई भी नहीं है, बस आप अकेले हैं और आपके सामने आपके ठाकुर जी हैं। आप ठाकुर जी में एकदम से खो जाते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास और कोई भी नहीं है, बस आपके ठाकुर हैं और आप हैं। तो उस समय, उस मुहूर्त, आप यकीन मानिएगा दोस्तों, आपके ठाकुर जी आपके पास अवश्य होते हैं, और वहाँ अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, आंखें बंद करके बस आप अपने भगवान को महसूस कर रहे हैं कि मेरे सामने मेरे ठाकुर हैं, तो यकीन मानिए कि उस क्षण, उस पल आपके ठाकुर जी आपके सामने ही होते हैं और आपको दर्शन देते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई संकेत मिलता है, ऐसा होता है आपके साथ, तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि आपके ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं, और ठाकुर जी के प्रसन्न होने का यह एक संकेत होता है। अब रही सातवीं बात, तो देखिए कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं, जो हमारे सोच से परे होता है। जैसे कभी आपने किसी की मदद कर दी, चाहे वो छोटी मोटी कोई भी मदद हो सकती है, पर आप उसको लेकर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। मतलब आपने किसी की मदद कर दी, चाहे वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो, परंतु आप उस बात को लेकर उसे दिन भर सोच कर प्रसन्न होते रहते हैं। आपके मन में वो बात चल रहा होता है कि आज आपने किसी का भला किया है, आपकी मदद की वजह से किसी का अच्छा हो गया, किसी का भला हो गया, और आप यह सोच कर बहुत खुश हो रहे हैं, मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बैठे जो परमात्मा है ना, जो ईश्वर है, वो आपसे प्रसन्न है। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं और उसके बाद आपके मन में ऐसे भाव आते हैं, आप अंतरात्मा से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तब समझिए कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, आपके घर विराजित लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न है।
क्योंकि हम सभी के आत्मा में परमात्मा का वास है और वही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में आपके घर विराजित है। अब 8वीं बात, अब देखिए ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ ठाकुर जी की कृपा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं भक्तों के साथ घटती है। मानिए आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रहे हैं और उसी समय आपके घर में कहीं से कोई चिड़िया आ गई या फिर खिड़की पर आकर बैठ गई, दरवाजे के बाहर बैठी है, मतलब जिसे आप देख पा रहे हैं, या फिर घर के अंदर आ जाए और चारों ओर घूमने लगे, तो ये ठाकुर जी का बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और आप निश्चित मानिए कि लड्डू गोपाल बिल्कुल आपकी सेवा से प्रसन्न है और वो जो चिड़िया आपके घर पर आई है ना, वो ठाकुर जी ने शुभ संकेत के रूप में आपके घर भेजा है। अब रही 9वीं बात, तो देखिए जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो मेरी इस बात को भली भांति समझ पाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और सेवा के दौरान जब आप अपने लड्डू गोपाल के श्रीमुख को देखते हैं तो आपको आपके कान्हा के मुख में एक अलग ही तेज दिखाई देता है और ऐसा महसूस होता है जैसे आपके लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और दोस्तों हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल तो मुस्कुरा कर ही अपने भक्तों को संकेत दे देते हैं। अब जब आपको आपके लड्डू गोपाल का विग्रह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपके लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, तब आप समझिए कि आपके लड्डू गोपाल ने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया है और वो अति प्रसन्न है। दोस्तों ऐसा तो होता ही है कि जब भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और खासकर जब अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल से ढेरों बातें करते हैं। लल्ला आपको ये पहनना है ना, अरे लल्ला आपको मैं ऐसा श्रृंगार करूंगी, लल्ला आपको आज मैं यह पोशाक पहनाऊंगी, ये गले का हार पहनाऊंगी। और ऐसे बातें भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान करते ही रहते हैं और सेवा संपूर्ण होने पर भक्त अपने लड्डू गोपाल से लाड लड़ाते हुए ये जरूर कहते हैं, जब उन्हें दर्पण दिखाते हैं तब भी कहते हैं कि आज मेरे लल्ला कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। परंतु दोस्तों कई बार सेवा के बाद भी जब आपको ऐसी इच्छा हो कि आज आपको अपने लड्डू गोपाल से ढेरों बातें करनी है, आप आते जाते हर समय अपने लड्डू गोपाल से कुछ न कुछ बात कर ही रहे हैं, आपको कोई और काम याद ही नहीं रहता, बस आपको ऐसा लगता है कि आज बैठकर लड्डू गोपाल से खूब सारी बातें करें और अपने मन की हर एक बात अपने लल्ला को बताएं। जब आपके साथ ऐसा होना तो समझ लीजिए कि आपके लल्ला आपसे प्रसन्न है और आपके लड्डू गोपाल भी आपसे बात करना चाहते हैं, तभी तो वो चाहते हैं और आपके मन में यह भाव आया है कि आज मुझे अपने लल्ला से ढेर सारी बातें करनी है, अपने लल्ला के पास बैठना है और उन्हें सब कुछ बताना है। अब दोस्तों इसके अतिरिक्त भी भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा के दौरान अनेक लीलाओं को समझ पाते हैं, जो मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताई है। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और आपने सोच रखा है कि आपको यह पोशाक पहनानी है, परंतु जब आप अपने लड्डू गोपाल को वो पोशाक पहनाना चाहें तब आप चाहकर भी वो पोशाक लड्डू गोपाल को नहीं पहना पा रहे हैं, या फिर जैसा श्रृंगार आप अपने लल्ला को करवाना चाहते हैं वैसा श्रृंगार आप चाहकर भी नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर जो गले का हार आप पहनाना चाहते हैं, हाथ का कंगन पहनाना चाहते हैं, उस समय सेवा के दौरान आपको वो मिल ही नहीं रहा है। पर जब आप सेवा पूरी कर लेते हैं तो आपको वो अचानक से आपके सामने ही मिल जाता है। मतलब स्पष्ट समझिए कि आपके लड्डू गोपाल को वैसा श्रृंगार नहीं करना था, आपके लल्ला तो आपसे कुछ अलग ही सुंदर श्रृंगार करवाना चाहते थे। और ये सारी लीलाएं भक्त के साथ ठाकुर जी तभी करते हैं जब भक्त की सेवा को वो स्वीकार कर चुके होते हैं। अब ऐसे ही अद्भुत नित्य प्रतिदिन लीलाएं लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ करते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से भक्त ये समझ पाते हैं, ये जान पाते हैं कि उनके लड्डू गोपाल उनकी सेवा को स्वीकार कर चुके हैं और
लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न है। पर दोस्तों भक्त करते क्या है, भक्त ऐसी मनोवृत्ति बना चुके हैं कि वो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। मतलब बड़े बड़े चमत्कार हमारे साथ हो जाएं तभी हम मानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ है। और ऐसी लीलाओं को, ठाकुर जी के ऐसे संकेतों को जब भक्त नजरअंदाज करना प्रारंभ कर देते हैं तो एक समय के बाद लड्डू गोपाल भी उन भक्तों के साथ लीला करना बंद कर देते हैं। और फिर भक्त यह कहते फिरते हैं कि हमारे लल्ला तो हमारे साथ कोई लीला करते ही नहीं, हमारे ठाकुर जी तो हमें कोई संकेत देते ही नहीं है। हम कैसे समझे कि ठाकुर जी ने हमारी सेवा को स्वीकार किया है? ये हम कैसे जान पाएंगे? हमारे लड्डू गोपाल तो हमसे कभी बात भी नहीं करते, वो तो चुपचाप बस एक मूर्ति की भांति बैठे रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान हर पल हर क्षण अपने भक्तों के साथ, सच्चे भक्तों के साथ बातें करते हैं, उन्हें संकेत देते हैं। पर जब तक आप आपके घर विराजित लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति समझोगे ना तो वो एक मूर्ति ही रहेंगे। पर जब आप उनसे बातें करना प्रारंभ करोगे, उनसे बातें करने लगोगे, तब आप देखना बहुत जल्दी आपको अनुभूतियाँ होने लगेगी। और अब दोस्तों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से संकेत आपके लड्डू गोपाल आपको देते हैं, और इनमें से ऐसी कौन सी लीला है जो आपके लड्डू गोपाल आपके साथ नित्य करते हैं और आप उसे महसूस करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति वीडियो के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।